ये दोस्तों, अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें जो मेन चीज़ थी वो तो कट गई है। 2.1 और 2.2 ही आ रही, तो उसको अच्छे से कर लेना। कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट। शुरू करते हैं नाइन्थ के बेसिक्स थोड़ा बहुत, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है हर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, इसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। पर शर्त ये होती है कि जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होगी, जैसे एक्स हमारा वेरिएबल है, इसकी ये 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। ये पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये -2 नहीं होना चाहिए। ये रूट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये √2 भी नहीं होना चाहिए। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये 1/2 भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सिंपल होल नंबर की कोई पावर होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो का तो 1 ही हो जाएगा। आप नेचुरल नंबर बोल दो। अगर नेचुरल नंबर सिंपल कोई पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो वो अपना पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, सिंपल 9 का बेसिक है। अब क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे सीखने की है, जो 1 मार्कर है अपना। अच्छा, वो होता है पावर और डिग्री। असल में क्या होता है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं ना, उनकी कोई ना कोई पावर होती है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 1 बन जाता है। ऐसे लिखा है देखो, 2 1 0, ऐसे पूरी सीक्वेंस चलता है। तो अब देखो, x की पावर 2, x की पावर 1, तो इन सब में ये सब पावर्स हैं, मतलब कि 2 पावर है, 1 पावर है, 0 पावर है। पर डिग्री क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है हाईएस्ट पावर। मतलब उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर होगी, जैसे यहाँ पे 2 है हाईएस्ट पावर, तो हमारी 2 क्या हो गई? डिग्री। डिग्री को बोलते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब इस डिग्री के बेसिस पे, ये बहुत ज़रूरी है, डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करते हैं। 3 स्पेशल कैटेगरीज हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। एक और होती है पर वो अपने सिलेबस में नहीं है। लीनियर मतलब क्या? 1। जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो हम उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 होगी, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री क्या होगा इसकी? 1। डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर, तो ये 2, ये 1, यहाँ पे एक्स की पावर 0 होगी, तो ये सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 है, मतलब कि ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3। क्यूबिक का मतलब होता है 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हर वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 3 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे डिग्री 3 है, 3 2 1 और एक्स की पावर 0। ठीक है, अब क्या होता है, ये डिग्री क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। अब ज़ीरोज़ का मतलब समझ लेते हैं। ज़ीरोज़ मतलब हर वो वैल्यू, एक्स की हर वो वैल्यू जिसको मैं पुट करूं अगर हमारे पॉलिनोमियल में, तो मेरे को आंसर 0 मिलना चाहिए। कैसे? देखो इधर, ये अपना पी एक्स है 2x+3। अब देखो एक्स की पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसा मैंने बताया कि डिग्री अगर 1 है, यहाँ पे देखो डिग्री 1 है, तो इसका 0 भी 1 ही होगा। करके देख लेते हैं। अपन पी एक्स को 0 मान लेंगे क्योंकि अपने को ज़ीरोस निकालने हैं। देन वी गेट 0 इक्वल्स टू 2x+3। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -3/2, जो कि हमारा 0 आ गया पॉलिनोमियल का। देखो, अब अगर मैं -3/2 को इस 2x+3 में पुट करूँगा ना, मेरे को 0 मिलेगा। 2 इंटू -3/2 +3, 2 से 2 गया, -3 + 3 0 आ गया ना पी एक्स 0। तो इसलिए ये -3/2 हर वो x की वैल्यू जो पी एक्स को 0 बना दे, हर वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए हमारा पी एक्स जो है वो 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्योंकि अगर लीनियर पॉलिनोमियल तो 0 एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 0 2 होंगे, 2 ज़ीरोस। अब इन 2 ज़ीरोस को नाम देने के लिए हम लोग नाम लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। कैसे? एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ये देखो, 2x² - 8x + 6 हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स। देखो डिग्री 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ भी 2 आएंगे, देखो कैसे आते हैं। तो हमने लेट पी एक्स कर लिया 0, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहे हैं। देन पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स की जगह 0 पुट किया। इसको हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट, अपन सीख चुके हैं 9th में। 2x² - 6x - 2x + 6, ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 2 से 12। अब इसके बाद अपन पैटर्न बनाते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे 8 आ सकता है, क्योंकि ये लाइक साइंस है, तो यहाँ पे लाइक टर्म में टूटना चाहिए। दोनों जगह प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पे ये प्लस करके बनना चाहिए नंबर। 8 कैसे बनेगा? देखो 6 + 2 8 ही बन रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा? 2x² माइनस, तो माइनस ही रहेगा, 8 को लिख देंगे 6 + 2 x + 6। ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप 9th में सीख चुके हो सब,
2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, ये माइनस 6x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 6। अब देखो यहाँ पे अपन ये लिखा है 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से अपन 2x को कॉमन निकाल लेंगे, 2x कॉमन निकाला तो अंदर के बचेगा एक x बच जाएगा, माइनस का माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 क्योंकि x तो बाहर आ गया। तो 6 कैसे बनता है, 2 × 3, तो 2 एक बाहर आ चुका है तो अंदर बचेगा 3। अब यहाँ पे देखो -2 कॉमन निकाला है मैंने, ठीक है, -2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। जब भी माइनस कॉमन निकालते ना अंदर का साइन चेंज करना पड़ता है, तो -2 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x माइनस 3। अब देखो ये एक टर्म बन गई क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी एक टर्म बन गई। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, ये x माइनस 3 कॉमन है, तो मैंने x माइनस 3 कॉमन निकाला तो मुझे बाहर क्या मिल गया, 2x माइनस 2। तो x माइनस 3 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो दो जीरोस मिल गए ना, x माइनस 3 भी 0 हो सकता है, 2x माइनस 2 भी 0 हो सकता है। अगर कोई भी दो नंबर्स हैं a इंटू बी है जिससे मेरे को 0 मिल रहा है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ तो a 0 होगा, यहाँ तो b 0 होगा, बस वही लिखा है। यहाँ तो x माइनस 3 0 होगा, यहाँ तो 2x माइनस 2 0 होगा। अगर x माइनस 3 0 है तो x 3 आ जाएगा। अगर हमारा 2x माइनस 2 0 है तो x क्या हो जाएगा, 2/2 दैट इज़ 1। देखो दो जीरो आ गए ना, एक आया x3 एक आया x1, दो जीरोस आ गए। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक था, डिग्री थी 2, तो जीरोस भी हो गए 2। अब क्या होता है यहाँ पर तो ठीक है 3 और 1 है, कभी कभी क्वेश्चन में पता नहीं होता है कि ज़ीरोस क्या हैं। उस केस में हम इन ज़ीरोस को दो नाम देते हैं, और जो हम उनको नाम देते हैं ना वो नाम कहलाते हैं अल्फ़ा और बीटा। कुछ नहीं है, अल्फ़ा लिखो इधर, अल्फ़ा और बीटा। असल में हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इससे बने, अल्फ़ाबेट। ये मेरे को शायद नाम पता नहीं पड़ रहा है, जर्मन है या रोमन। असल में क्या ये भी अल्फ़ाबेट्स ही हैं एक तरीके से, जब अपन ABCD लिखते हैं ना वैसे ये होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे ये पूरी समझो अल्फ़ाबेट्स ही एक तरीके के। जैसे हम ABCD XYZ नाम देते हैं वैसे ये नाम है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इनमें। तो दो ज़ीरोज़ मान लिए हमने, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा दो ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि डिग्री 2 होती है, अल्फ़ा और बीटा। अब ये अल्फ़ा और बीटा इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ये दो ज़ीरोज़ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि ये एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। रिलेशन कैसा करते हैं कि अगर मैं इन ज़ीरोज़ का सम करता हूँ, मतलब मैं अगर ये ज़ीरोज़ का सम करूँगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये दो ज़ीरोज़ आए ना अपने यहाँ पे 3 और 1, इनका सम करो, दो ज़ीरोज़ का सम किया अल्फ़ा प्लस बीटा का, हमें क्या मिला 4। ये दो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा इक्वल होता है -b/a के। -b क्या है, जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो b कहलाता है, जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a कहलाता है। कोफिशिएंट मतलब वो नंबर जो वेरिएबल के आगे लगा हुआ हो, और जो c है वो तो कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c कहलाती है। अगर ये c नहीं हो तो फिर 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो असल में क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का ये रिलेशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा में दोनों ज़ीरोज़ को सम करूँगा तो हमेशा मेरे को -b/a के इक्वल मिलेगा। यहाँ पे b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, a क्या होगा x² का कोफिशिएंट। करके देख लो, अपन ने एग्जांपल किया था ना, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर ये 2 क्या है अपना a, ये b क्या है 8 और ये c क्या है 6। तो अपन ने सम निकाला ज़ीरोज़ का, 3 + 1 क्या आया 4। अब इसका रिलेशन देख लो -b/a, तो ये -b/a, ठीक है। तो माइनस का माइनस बाहर है, दो b क्या है, b की वैल्यू है -8। क्यों, क्योंकि ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax² के पास बाद प्लस आता है, तो ये ax² के बाद प्लस, ये ब्रैकेट में -8 और x, मतलब नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हैं। तो -b/a और b की वैल्यू क्या है -8, तो a और a क्या है 2, देखो क्या आ रहा है +8/2 जो कि होगा 4। 4 और 4 इक्वल आ गए ना, हेंस वेरीफाइड, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब कि अगर मैं इन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करता हूँ अल्फ़ा डॉट बीटा, वो हमेशा मेरे को मिलेगा c/a के इक्वल। करके देख लो, ये 3 और 1 यहाँ पे आए थे ज़ीरोज़, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, 3 × 1 3, क्या आ गया 3, किसके इक्वल होगा c/a के इक्वल होगा, c/a। यहाँ पे देखो c क्या है, c अपना 6 है और a क्या है 2, तो 6/2 क्या होगा 3। ये प्रूव्ड है, ये एग्जिस्ट करते ही हैं, समझ में आया। ये बेसिक्स है, मतलब रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट इस चैप्टर का एक ज़रूरी पार्ट अब बन गया, क्योंकि जो मेन चीज़ थी इस चैप्टर में वो तो उन्होंने हटा दी है। डिवीजन वाला जो होता है, पॉलिनोमियल को
डिवाइड कैसे करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से। अब देखो नेक्स्ट ज़रूरी चीज़, अभी तक क्या सीखा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और उसके अपने को ज़ीरोस अपन निकाल लेते हैं, तो ये रिलेशन बनता है कि ज़ीरोस का सम जो होता है माइनस बी अपॉन ए और ज़ीरोस का प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें दिया जाता है कि भाई आपके पास एक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस दिए हुए हैं, अल्फ़ा दिया हुआ है अपने को समझे से 3 और बीटा अपने को दिया हुआ है 1, ठीक है, अपने को ज़ीरोस दे दिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कैसे निकलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला है इसका, ऐसा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। कैसे होता है एग्जिस्ट, देखो करके देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों का सम करो, 3 + 1 4 माइनस 4x, ठीक है, एक्स आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या इनका 3 × 1 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देखो क्या आ गया पी एक्स। अब आप इसके ज़ीरोस निकाल लो, आपको ये 3 और 1 ही मिलेंगे। ये रिलेशन कैसे आया, ये तो फॉर्मूला ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इसे प्रूव करना हो तो सीखने के लिए करना, एग्जामिनेशन के हिसाब से मेरे को नहीं लगता ज़रूरी है इतना, पता नहीं, फिर भी एक बार देख लो, अच्छी चीज़ है बहुत। देखो पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हमको पता ही है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा ही होता है। और क्योंकि मेरे को ज़ीरोस निकालना तो मैं लेट कर लेता हूँ पी एक्स को 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 = ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मैं यहाँ से डिवाइड बाय ए करता हूँ बोथ द साइड्स। हम इक्वेशन में कोई भी चीज़ को दोनों तरफ चाहे तो ऐड, चाहे सब्ट्रैक्ट, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड सब कर सकते हैं। मैंने डिवाइड बाय ए कर दिया बोथ द साइड्स, मुझे क्या मिलेगा 0 = ए अपॉन ए, तो 1 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा बी अपॉन ए एक्स, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। एक स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना कि ये 0 जो है इसको इक्वल्स टू करके ऊपर ले आता हूँ, 1 मिनट देखना यहाँ पे ध्यान से, कि जो 0 है इसको इक्वल्स टू करके ये वाली स्टेप थी एक्स स्क्वायर, देखो प्लस बी अपॉन ए एक्स है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए एक्स। कोई बुराई तो नहीं है ना भाई, बात तो एक ही है, भले कैसे भी लिखो आप, माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। अब अगर आप ध्यान दोगे ना, देखो आपको इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए अपन ने पढ़ा था यहाँ पर सम कहलाता है, सम एक्स प्लस सी अपॉन ए क्या होता है, प्रोडक्ट कहलाता है। आ गया फॉर्मूला, कभी एग्ज़ाम में भूल जाओ तो ऐसे कर सकते हो, फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लिया आपने कि 3 और 1 दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, अपने को पॉलिनोमियल निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लगाया, निकाल लिया। ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक का किस्सा। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, इसलिए हर चीज़ को रिवीजन वीडियो है। एक होता है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल, अपन देख चुके हैं, हर वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब कि मैं लिख रहा हूँ पी एक्स = ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इस केस में क्या, क्योंकि ये डिग्री इसकी 3 है तो उसके ज़ीरोज़ भी 3 होंगे। अब जो 3 ज़ीरोज़ होंगे उनको नाम क्या दे देते हैं अपन, अल्फ़ा और बीटा तो पता ही है, तीसरा एक और नाम दे दो गामा, ये वाई जैसा बनता है कुछ, ठीक है। 3 ज़ीरोज़ हो गए अल्फ़ा बीटा गामा। अब इनके बीच में भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है, पहला होता है सम, सम क्या बोलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो सेम है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। पर यहाँ पे चेंज हो गई वैल्यूज़, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी कहलाता है, x का कोफिशिएंट सी कहलाता है, और जो लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट वो डी कहलाती है। कन्फ्यूजन मत कर लेना, क्वाड्रेटिक अलग है और क्यूबिक अलग है, ठीक है। स्टार्टिंग वाली हमेशा शुरू ऐसे ही होती है, ए बी सी डी। तो ज़ीरोज़ का निकाले अल्फ़ा बीटा गामा, अपन ने लेट कर लिए, इनका सम जो होगा हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब इसमें क्या निकलता है, दूसरा निकलता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 ज़ीरोज़, इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब कि मैंने पहले अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ऐड किया बीटा और गामा को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ऐड किया गामा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया। ये हमेशा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के, ठीक है। फिर अपन निकालते हैं प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने को मिलेगा माइनस डी अपॉन ए। देखो माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, ये चलता है पैटर्न हमेशा। अभी तो देखिए 3 ज़ीरोज़ थे, अगर आप 4 ज़ीरोज़ ले लोगे ना, अगर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 4 ज़ीरोज़ लोगे, थोड़ा
हाई लेवल की चीज़ है पर जो समझ पाए, अगर 4 जीरोस लोगे मतलब कि मैं 4 डिग्री वाले किसी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होंगे, 4 जीरो होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। तो जब इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट में क्या बचेगा, ई बचेगा, ई अपॉन ए, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस तो फिर ये प्लस हो जाएगा। अभी सिलेबस में नहीं है आपके पास, पर एक्स्ट्रा चीज़ एक देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट ही लास्ट में निकलता है और हमेशा सम सबसे पहले होता है, तो सम तो हमेशा माइनस बी अपॉन नहीं रहेगा। आखिर में अगर परेशानी होती भी तो प्रोडक्ट निकालने में होती है। कभी कभी अगर आ जाए हॉट क्वेश्चन में तो अगर 4 डिग्री वाला हुआ तो गिन लेते हैं, 4 डिग्री वाला हुआ मतलब कि उसमें आखिरी में ई आएगा, ठीक है, तो गिन लेते हैं, माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस सी, तो प्लस सी अपॉन ए। क्या ठीक है, आपने सिलेबस में तो यहाँ तक है अभी हाल ही फिलहाल, थोड़ा बहुत फिर भी इसको देख लेना, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, अपन एक बार इस पर डिटेल्ड वीडियो ले लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज वाला समझ में आया, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, जो कि माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है, माइनस प्लस माइनस का पैटर्न चलता है, इसको वेरीफाई कर सकते हो आप। एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी में ऐसा ही है, कुछ सामने कर सकते हैं अपन। इसमें देखो स्टार लिखा है ना, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जानने के लिए फिर भी एक बार देख लो, कभी क्या घुमा फिरा कर जाती है चीज़, बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन निकाला था पर दूसरा क्वेश्चन तो आ सकता है ना। देखो ये 3 जीरोस दिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और अपने को लिखा है कि ये अपनी इक्वेशन है और हमें क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करो, तो इक्वेशन के हिसाब से देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इन सबको ऐड करना है, तो 3 माइनस 1 2 माइनस 1 अपॉन 3, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये देखो सबको ऐड करने पे आ जाएगा 5/3, ठीक है, 2 माइनस 1/3 5/3 के इक्वल होगा। अब देख लो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और माइनस माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू क्या है -5, तो -5 अपॉन ए क्या है 3, ये हो जाएगा 5/3, 5/3 5/3 इक्वल हो गए। अब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा इन तीनों का ऐड कर लो, तो देखो इन्होंने ऐड किया है पूरा, अल्फ़ा बीटा जीरोस दिए हुए ना, 3 इंटू -1 प्लस -1/3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1/3, आखिरी में आएगा -11/3, जो सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। सी क्या है अपना, देखो -11/3 आ गया ना इक्वल। अब आखिरी अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 -1 इंटू -1/3, यहाँ पे आएगा 1, और ये किसके इक्वल होना चाहिए था, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल, माइनस डी अपॉन ए निकाल लो, डी क्या है -3, तो माइनस डी खुद -3 है, अपॉन में अपॉन में ए भी क्या है अपना 3, तो प्लस 3/3 क्या हो जाएगा 1, तो देखो ये 1 और 1 इक्वल हो गए। 2.1 ये अच्छी चीज़ है बहुत, इसमें क्या है कि ये ग्राफ दिए हैं अपने को, क्वेश्चन कहता है कि हमें निकालना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पी एक्स के क्या होंगे हर केस में, जितनी बार भी ग्राफ को लाइन काटती है ना उतने ज़ीरोज़ होते हैं, एक्स एक्सिस पे काटती है जितनी बार, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे एक बार भी नहीं काटा तो नो ज़ीरो, यहाँ पे एक बार काटा है तो 1 0, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 बार काटा है तो 3 0, यहाँ पे 2 बार काटा है तो 2 0, यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार काटा है तो 4 0 हो गए, यहाँ पे 1 2 और 3 बार काटा है तो 3 0 हो गए, बस सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो एक अच्छा, हमें लिखा है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो कुछ नहीं, पहले हम इसको px लिखते हैं, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन एकदम स्टेप के साथ किया है, क्वेश्चन अपना ये है और अपन ने इसको लिख दिया भाई, पहले सब चीज़ क्या करनी पड़ती है, ऑन कम स्टेप्स लिखी है प्रॉपर, ऑन कम ऐसे आप देख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग विद px = ax² + bx + c, इसको अपन ने कंपेयर किया इससे, तो हमें क्या मिलेगा a1, ए देखो 1 है ना, x² के आगे 1 है, यहाँ x² के आगे a है तो a1 मिल गया, b मतलब x के आगे b है तो x के आगे 7 है, अपने को p7 मिल गया, और c क्या मिल गया 10, इसको अपन ने फर्स्ट नाम दे दिया। अब क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, लेट px = 0, देन ये अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 5 और 2 में स्प्लिट होगा, x कॉमन निकाला x + 5 + 2 कॉमन निकाला x + 5 यहाँ से, अब ये x + 5 कॉमन आ जाएंगे तो अपने को मिलेगा x + 5 x + 2, ये मिलेगा x + 5 x + 2 = 0। अब देखो x + 5 0 है, यहाँ तो x + 2 0 होगा, ठीक है, x क्या हो जाएगा -5, यहाँ x क्या हो जाएगा -2, तो अपने को अल्फ़ा क्या मिल गया -5, बीटा क्या मिल गया -2। पहली चीज़ क्या बोलती है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन ए, लाइन खींची LHS RHS, अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन ए के इक्वल होगा, और -b अपॉन ए, b और a की वैल्यू कहाँ से आएगी, फर्स्ट से आएगी, फ्रॉम फर्स्ट। देखो -5 -2
-7 होगा, और माइनस बी क्या है अपना 7, बी क्या है 7, तो -7/1 LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट जीरोज निकालते हैं, C/A के इक्वल होता है हमेशा, LHS और RHS 9 खींच देते हैं, अल्फा डॉट बीटा -5 × -2, RHS क्या है C/A, C है, और A की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट से मिलेगी, C क्या है 10, A क्या है 1, तो 10/1, अल्फा और बीटा कहते हैं -5 -2, तो -5 × -2 10 LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन खत्म। देखो अब इस 2.1 तो ख़त्म हो गई, 2.2 के आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। पहला वाला पार्ट जो है वो सिंपल ख़त्म हो गया, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कर लोगे, और पार्ट 2 जो है वो जीरोस वाला क्वेश्चन है, अपने को अल्फा और बीटा दिया है और अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जो अपन एक क्वेश्चन कर चुके हैं, x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। जब कभी देखो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, 1/4 और -1 वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लो, इसमें क्या करते हैं, ये देखो x², 1/4 और -1 अपने को दिए हुए हैं जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस सम, इसका सम करो क्या आएगा 1/4, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 1 - 4/4 मतलब -3/4 आया सम, तो x² माइनस सम क्या है अपना -3/4 x प्लस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा इनका -1/4 प्रोडक्ट होगा, 1/4 × -1 -1/4 होगा, तो ये अपने को देखो px का मिलेगा, x² प्लस 3/4x -1/4। अब ऐसे में नहीं छोड़ते, कभी भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में क्या मिलेगा 4x² प्लस 3x -1 होल अपॉन में 4, तो ये नीचे वाले 4 को हटा दो भले। नेक्स्ट स्टेप में अपना पॉलिनोमियल क्या आ गया, 4x² प्लस 3x -1, ये अपना एग्जैक्ट आखिर तक का आंसर है। ठीक है, अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, बहुत हद तक ये चीज़ें अपने साथ एग्जाम में हो सकती हैं। करना क्या था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। ध्यान देने की बात है कि ये 1/4 और -1 अपने को अल्फा और बीटा जीरोस नहीं दिए हुए हैं, ये 1/4 अपने को सम दिया हुआ है और -1 अपने को प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में मेहनत थी नहीं। बहुत बार हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पढ़ते और सोचते हैं सही करके आए सही करके आए, बाद में पता पड़ता है कि अरे गलती हो गई। तो ये क्वेश्चन असल में कैसा होगा, जहाँ पे अपने को 1/4 दिया हुआ है सम और प्रोडक्ट दिया है अपने को -1, मतलब कि अपना पॉलिनोमियल x जो होगा ना वो हो जाएगा x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, और अपने को वैल्यूज़ दी हुई हैं x² माइनस 1/4x प्लस प्रोडक्ट है -1, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x -1 इक्वल्स टू में px आता जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा देखो 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन में 4, तो नीचे वाले 4 को हटा दिया, तो अब अपना पॉलिनोमियल क्या आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली मैथ्स के एग्जामिनेशन में। यहाँ से भाई बाहर आके क्लास 10 मैथमेटिक्स पे क्लिक करोगे, साइड में अबाउट पे जाओगे तो नीचे अपना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आ जाएगी आपको, ये इसको क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हो, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो भाई इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना सारे अपडेट्स के लिए। अब ऐसे ही भाई जाके आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो, या अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे क्लिक करके, और ये खुल जाएगा। अभी अपनी इंस्टाग्राम की फैमिली अभी साईं जी की दया से 509 की है, तो भाई प्लीज़ फॉलो कर दो। जो भी आपको लगे मेरे को डीएम कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। राइट साइड पे लोगो भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। लेफ्ट साइड में कुछ रिकमेंडेशन जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप उसको भी देख सकते हो। जितना हो सके इसको शेयर करना अगर अच्छी लगती हैं तो।